हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं धीरज अवस्थी, आपका एग्रीकल्चर जोन में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं मृदा के एक भौतिक गुण सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर के बारे में बात करते हैं। यह भी एक मृदा का भौतिक गुण है। आइए हम जानते हैं सॉइल वाटर जो है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले सॉइल वाटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर के बारे में जानते हैं। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो जैसा कि नाम है, आप सभी लोग जानते हो, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, जिसे आप आर्द्रताग्राही जल के नाम से भी जानते हो। इस जल के बारे में कुछ हम पॉइंट आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जल जो हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के कारण जुड़ा रहता है, हाइग्रोस्कोपिक पावर जो होता है उनके कारण ये आपस में सॉइल के साथ, कंपोनेंट के साथ जुड़ा रहता है। सच वाटर हील्ड एट हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, यानी हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के कारण ये जुड़ा रहता है। दूसरा क्या, टेंशन वेरियस फ्रॉम 31 to 10,000 ATM। इसमें जो वायुमंडलीय दाब है, इस जल के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब लगता है वो 31 से लेकर के 10,000 एटमोस्फेयर वायुमंडलीय, एटीएम का मतलब होता है एटमोस्फेयर, वायुमंडलीय दाब इस पे होता है। नेक्स्ट बात करें, हेल्ड मोस्टली बाय सॉइल कोलाइड। ये भूमि में कोलाइड के रूप में मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कोलाइड किसे कहते हैं, जो कि अर्धपारगम झिल्ली को विसर्जित नहीं करते हैं, कोलाइड होते हैं। तो ये सदैव कोलाइड रूप में मृदा में मिलता है। नेक्स्ट, मूव मोस्टली इन द वेपोर फॉर्म। ये जो देखा जाए, सदैव वेपोर का मतलब होता है अदृश्य, या कह सकते हैं ना के बराबर, जिसे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते या पौधों के किसी काम का नहीं होता, उस फॉर्म में सदैव रहता है। मोस्टली नॉन लिक्विड, और अधिकतर ये नॉन लिक्विड होता है। कह सकते हैं यह द्रव अवस्था में नहीं होता है। दूसरा जल है जिसे आप कैपिलरी वाटर कहते हैं, केशिका जल कहते हैं, या पौधों का जल भी इसे कहते हैं। केशिका जल के बारे में जानते हैं। सच वाटर प्रेजेंट इन कैपिलरीज ऑफ सॉइल। ये जो जल होता है सदैव सॉइल की कैपिलरी में, सॉइल की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सॉइल वाटर टेंशन टू 1/3 to 31 ATM। इस पे सदैव वायुमंडलीय दाब 1/3 या 0.33 से 31 एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडलीय दाब इस पे होता है। फंक्शन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, इसका मुख्य कार्य है सॉल्यूशन बनाना। यही जो है न्यूट्रिएंट का या फर्टिलाइजर का या कोई भी माइक्रो एलिमेंट होते हैं उनका फंक्शन यही होता है इसका, कि ये सॉल्यूशन बनाए और उनको ट्रांसपायरेट करे, यानी विभिन्न भागों तक पहुंचाए। ये इसका कार्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह पौधों के लिए ही सफिशिएंट, सबसे अच्छा वाटर होता है। Heat between the field capacities and hygroscopic coefficient and microporous। ये जो जल होता है, फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारिता की क्षमता, और हाइग्रोस्कोपिक पावर के बीच में सदैव स्टे रहता है, रुका रहता है। इन दोनों बलों के बीच में सदैव रुका रहता है। तीसरा जल है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वाकर्षण बल, या कह सकते हैं गुरुत्वीय बल के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके बारे में जानते हैं, यह भी पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। कैपिलरी के अलावा, केशिका जल के अलावा कोई भी जल पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है। ये ग्रेविटेशनल वाटर के सच वाटर हील्ड बाय द नेगेटिव टेंशन लेस देन 0.3। इस पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो निगेटिव में रहता, नकारात्मक में रहता, अर्थात 0.3 से भी सदैव कम रहता है। फ्री वाटर ड्रेन आउट, आल्सो कॉल्ड ड्रेनेज वाटर। ये सदैव फ्री वाटर जो होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है, बाहर कर देता है, या किसी
पौधों के लिए उपयोगी नहीं बनाता है, इसीलिए इसको ड्रेनेज वाटर या जल निकास जल भी कहते हैं। यूजली प्रेजेंट इन द माइक्रोपोरस, ये सदैव अधिकतर जो देखा जाए माइक्रोपोरस सूक्ष्म पोरस के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में सॉइल में स्टेब्लिश रहता है, भूमि में सदैव रुका रहता है। नेक्स्ट देखा जाए अनडिसायरेबल एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग फ्रॉम द टेक प्लेस, ये जो होता अनडिसायरेबल होता, अनिच्छुक होता, जिसकी इच्छा नहीं होती है, जो कि पौधों के लिए लाभकारी नहीं होता, और ये न्यूट्रिएंट का लीचिंग कर देता है उनके स्थानों से, यानी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, उनका निछालन करके उनके स्थान से उनको हटा देता है, अर्थात निचली सतह में उनको पहुंचा देता है। नेक्स्ट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डाउनवर्ड कर देता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये जो मूवमेंट होता है उसके कारण ये निचली सतह में चला जाता है और पौधे इसका शोषण या पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।